नमस्कार दोस्तों, आज हम मुगल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इसी से मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर की विजय हुई। अगला प्रश्न, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो बाबर के द्वारा इस नीति का प्रयोग है वो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया। अगला प्रश्न, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुँह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी? तो वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध है उसमें कलंदर की उपाधि दी गई थी। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, तो इसमें अपने रिश्तेदारों को दी गई थी कलंदर की उपाधि। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध है उसमें कलंदर की उपाधि अपने सगे संबंधियों को दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो सही उत्तर है शेरशाह सूरी ने बनाई थी, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय का यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? तो सही उत्तर है बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न, आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई? तो आईने अकबरी है वो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में निम्नलिखित में किसके बीच हुई? तो वो थी अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में हुई थी अकबर और हेमू के मध्य, जिसमें विजय हुआ था अकबर। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये दीन ए इलाही धर्म है वो किसके द्वारा किया गया शुरू था? सही ऑप्शन है अकबर। कब चलाया गया इसको? 1582 ईस्वी में। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? चांद बीबी थी वो थी अहमदनगर। चांद बीबी कहाँ से थी? अहमदनगर, मुस्लिम शासिका। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? किसने किया था? अकबर के द्वारा। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दौरान में थे? तानसेन थे अकबर के दरबार में। अकबर के नवरत्नों में से एक। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। तो सही उत्तर है फारसी। अगला प्रश्न, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो वो था अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? वो था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर विजय रहा।
अगला प्रश्न, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरम उत्कर्ष पर प्राप्त किया? वो था चित्रकारी से संबंधित थे जहांगीर। बहुत ही कला निपुण थे। इनके काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? वो है अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा अकबर की जीवन कथा लिखी गई। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डेली डायरी में दिया है? वो था बाबर। बाबर ने भारत के वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनिक डायरी में किया। अगला प्रश्न, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? अगला प्रश्न है, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो है उनमें उनका प्रमुख कारण क्या था? प्रशासनिक सुधार। सही ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? वो थी गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हुमायूंनामा। अगला प्रश्न, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। महाभारत का किया गया था किस भाषा में? फारसी भाषा में किया गया था। वह किस नाम से जाना जाता है? रजमनामा, युद्धों की किताब है ये एक। किस मुगल सम्राट ने सिहद भाइयों को गिराया? तो वो शासक था मुहम्मद शाह है। सही ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, जिनको रंगून जेल में भेजा गया था। अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल, टोडरमल था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो इसका नाम था इबादत खाना। इबादत खाना कब बनाया गया था? 1575 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में इबादत खाना बनाया गया था। अकबर द्वारा अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बिज्जू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो वो थे अकबर। सही उत्तर है अकबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो वो थे अकबर। अकबर है वो तुलसीदास, दोनों समकालीन थे। अगला प्रश्न, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया, युद्ध जीतने उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? वो था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर विजयी रहा और उसमें गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी, जिहाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बावरी किस भाषा में लिखी? तो सही उत्तर है तुजुक ए बावरी लिखी गई थी तुर्की भाषा में। मुबैयान नामक पद्य शैली में लिखी गई थी। तुजुक ए बावरी आत्मकथा है किसकी? बाबर की, और लिखी गई है तुर्की में। सही ऑप्शन है सी। अगला